हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 11 रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक करेंगे वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। एक क्वेश्चन वीडियो के एंड पे आपके लिए भी रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें, हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके देख लेना। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ज्यूरिसडिक्शन रेफर टू। कोर्ट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पे, द ऑफिशियल पावर, ठीक है ना, द ऑफिशियल पावर आर अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। याद रखना, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, द ऑफिशियल पावर आर अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 4 दिए गए, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट्स लीगल अथॉरिटी। कोर्ट्स लीगल अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है द ऑफिशियल पावर और अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज रिमांड। रिमांड क्या होता है, बताइए क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज रिमांड, रिमांड क्या है। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, रिमांड क्या है। रिमांड की बात करें, टू सेंड समवन बैक इनटू कस्टडी और रिटर्न ए केस टू ए लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, रिमांड क्या होता है, टू सेंड समवन बैक इनटू कस्टडी और रिटर्न ए केस टू ए लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है ना, किसी मुलजिम को दोबारा हिरासत में भेजना या किसी मुकदमा को मजीद कार्रवाई के लिए नीचे अदालत में भेजना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है व्हाट इज एन ऑब्जेक्शन इन कोर्ट। ऑब्जेक्शन इन कोर्ट क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, ऑब्जेक्शन इन कोर्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्शन इन कोर्ट का मीनिंग क्या है। देखिए, ए फॉर्मल प्रोटेस्ट रेज्ड बाय ए लॉयर ड्यूरिंग ए ट्रायल टू चैलेंज ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एविडेंस। ठीक है, मतलब कि अदालत में जो वकील होते हैं ना, अदालत में वकील की तरफ से किसी बयान, सवाल या सबूत पर बाज़ाब्ता क्या करना, एतराज़ करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आर्गूमेंट्स रेज्ड इन रिस्पॉन्स। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कोर्ट्स लीगल अथॉरिटी। यहीं पे पूछा गया व्हाट इज रिमांड, तो यहाँ पे दिया गया कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। और यहीं पे ऑब्जेक्शन इन कोर्ट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट रेज्ड इन रिस्पॉन्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वेयर वाज द 66th मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG हेल्ड। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 66th मीटिंग हुई थी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की, NPG की बात हो रही है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की, ये कहाँ पे हेल्ड हुई। चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। याद रखना, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो हमारे पास 66 नंबर की मीटिंग हुई थी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, ब्लैक नोज डिजीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ब्लैक नोज डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए रेयर सिम्टम ऑफ विच वायरल डिजीज। ठीक है, कि जो ब्लैक नोज डिजीज है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सी वायरल डिजीज़ है। ठीक है ना, ये मतलब सिम्टम कौन सी वायरल डिजीज़ का है। क्या आंसर रहेगा, ब्लैक नोज डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज ए रेयर सिम्टम ऑफ विच वायरल डिजीज। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है चिकनगुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चिकनगुनिया इसका सही आंसर है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, जो चिकनगुनिया है ना, ये काज होता है एक वायरस से, दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटोज की बात करें। अब यहाँ पे इसके सिम्टम क्या हैं। सिम्टम की बात करें तो चिकनगुनिया के सिम्टम होते हैं हाई फीवर। ठीक है, एक तो इससे हाई फीवर होता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट पेन होता है। ठीक है, जॉइंट पेन की बात करें
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मसल पेन होता है, ठीक है, मसल पेन होता है इससे, और हेडेक भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि ब्लैक नोज डिजीज जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये रेयर सिस्टम कौन सी वायरल डिजीज का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिकनगुनिया। ओके, चिकनगुनिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पढ़ाया, लास्ट वीडियो में भी मैंने आई थिंक आपको बताया था। बताया क्या आंसर रहेगा, व्हाट इज ए डिपोजिशन, बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है विटनेस स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटनेस स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। अब से ये भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आपने याद रखना है। विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट डज ए लीगल ब्रीफ कंटेन। लीगल ब्रीफ में क्या होता है? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ए केस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है अवर सर टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। बताइए क्या आंसर आएगा? अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिसाइड्स। बिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर। अवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। अब देखिए, बिसाइड्स की बात की जाए, इट इज यूज टू इंडिकेट समथिंग एक्स्ट्रा आर एन अल्टरनेटिव टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके अलावा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे बिसाइड्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिसाइड्स द केक, बिसाइड्स द केक वी आल्सो हैड आइसक्रीम, हैड आइसक्रीम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है केक के अलावा हमारे पास आइसक्रीम भी थी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, के हमारे सर जो है वो टीच सिखाते हैं मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश को भी। तो यहाँ पे BESIDES आएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया ईगल हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई डैश लास्ट वीक। बताइए क्या आंसर रहेगा? ईगल हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई डैश लास्ट वीक सिंस फॉर अवर बिफोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सिंस। सिंस इज द करेक्ट आंसर। अब देखें, जो सिंस है ना, सिंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। प्राइमरली ये किस लिए यूज होता है? इंडिकेट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए। ये पॉइंट आप याद रखना। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, सिंस 2010। मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि टाइम के कंटेक्स्ट में सिंस का यूज होता है, यूज टू रेफर टू द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्टेड आर द पॉइंट इन टाइम फ्रॉम विच समथिंग हैज कंटिन्यूड। ओके, तो यहाँ काज और रीजन के साथ भी इसका यूज होता है, यूज टू इंट्रोड्यूस ए रीजन और काज फॉर समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ सिंस इट्स रेनिंग वी शुड स्टे इंडोर। तो यहाँ पे जो चूंकि बारिश हो रही है हमें अंदर रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी सिंस का यूज हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुकी होगी कि बिसाइड्स का यूज कहाँ पे होता है और सिंस का यूज कहाँ पे होता है। दोनों क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे विच आर द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है ना, MS ऑफिस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर सेक्शन से बताया क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लाउड बेस्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्लियर। देखिए, क्लाउड बेस्ड वर्जन की बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट 365 कहलाता है। ठीक है, फॉर्मली ये हमारे पास किस नाम से जाना जाता था? ऑफिस 365 के नाम से जाना जाता था। और इट इज़ ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस दैट ऑफर्स एक्सेस टू ऑफिस एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें मोर, एज वेल एज क्लाउड स्टोरेज थ्रू वन ड्राइव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्लियर। तो आपने याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है ये एक क्लाउड बेस्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। बताएं क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है पेज ओरिएंटेशन की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लैंडस्केप की बात करें तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है पेज ओरिएंटेशन की। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन होता क्या है? पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू द वे ए डॉक्यूमेंट इज अरेंज्ड ऑन ए पेज। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट जो अरेंज होता है ना एक पेज के ऊपर, उसी को कहा जाता है। या तो वो हॉरिजेंटली हो सकता है या वर्टिकली हो सकता है।
तो टू मेन टाइप्स है पेज ओरिएंटेशन की। एक तो होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप। दोनों याद रखना, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा हमारे पास होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जो पोर्ट्रेट होता है ना, इसमें जो पेज होता है वो टालर देन इट्स वाइड होता है। क्या होता है? टालर होता है देन इट्स वाइड, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? पोर्ट्रेट के केस में। अब लैंडस्केप में क्या होता है? लैंडस्केप में पेज वाइडर होता है देन टाल। इसमें क्या होता है? पेज क्या होता है? पेज वाइडर होता है, ठीक है, वाइडर देन इट्स टाल, ठीक है, देन इट्स टाल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पोर्ट्रेट भी हमारे पास क्या है? पेज ओरिएंटेशन है और लैंडस्केप भी है। पोर्ट्रेट क्या है? इसमें पेज टालर होता है देन इट्स वाइड, और ये जो है पोर्ट्रेट, ये मोस्ट कॉमन पेज ओरिएंटेशन होती है जो यूज की जाती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड बुक्स की बात की जाए, ठीक है। और लैंडस्केप की बात करें, जैसे मैंने बोला, पेज क्या होता है? वाइडर देन इट्स टाल होता है, और ये जो ओरिएंटेशन है ये ऑफन यूज की जाती है प्रेजेंटेशंस के लिए, स्प्रेडशीट्स के लिए और इमेज के लिए दैट नीड मोर हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पेज ओरिएंटेशन पे भी क्वेश्चन बनता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। बताए क्या आंसर आएगा? वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर चूज करना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द गर्ल्स एट ए मैंगो यस्टरडे। बताए क्या आंसर रहेगा? द गर्ल्स एट ए मैंगो यस्टरडे। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर चूज करना है। एक्टिव पैसिव हूं या हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा गया था, द गर्ल्स एट ए मैंगो यस्टरडे। इस क्वेश्चन का आंसर है, ए मैंगो वाज ईटन बाय द गर्ल्स यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। आर्टिकल 130 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिटिंग। ओके, याद रखना, दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन सिट इन डिफरेंट लोकेशंस एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, क्लियर, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेन सीट इन न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें। और ये जो आर्टिकल है ना, ये प्रोवाइड्स करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट to hold sessions in various parts of the country if necessary, okay, to make its proceedings more accessible to the people। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। आर्टिकल 130 पे क्वेश्चन पूछा गया था, द लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, द फ्रेज, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, द फ्रेज यतो धर्मस्तातो जया इज इंस्क्राइब्ड इन द इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच स्क्रिप्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो फ्रेज है यतो धर्मस ततो जया, ये इंस्क्राइब्ड हुआ है इन द इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, कौन से स्क्रिप्ट की बात हो रही है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है देवानगरी स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट कौन सा है? देवानगरी। अब लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो फ्रेज यतो धर्मस ततो जया है ना, ये हमारे पास मोटो है। किसका मोटो है हमारे पास प्यारे दोस्तों? मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। जल्दी से नोट करो, बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब याद रखना है, एक पॉइंट जरूर याद रखना, इट इज ए संस्कृत फ्रेज। ये क्या है? एक संस्कृत फ्रेज है, लेकिन आपको स्क्रिप्ट पूछा गया था, तो स्क्रिप्ट हमारे पास देवानगरी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेज यतो धर्मस ततो जया है ना, इसकी बात की जाए तो ये एक संस्कृत फ्रेज है, जिसका मतलब है वेयर वेयर देयर इज धर्म, वेयर देयर इज धर्म, वेयर देयर इज धर्म देयर विल बी विक्ट्री, देयर विल बी विक्ट्री। ओके, अब ये पॉइंट याद रखना कि जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज अपीयर हुआ है 13 टाइम्स, 13 मरतबा। किस में? हमारे पास हिंदू एपिक महाभारत में, ठीक है। तो याद रखना, ये जो हमारे पास फ्रेज है यतो धर्मस ततो जया, ये मोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो आप ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इंस्क्राइब किया गया इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, कौन से स्क्रिप्ट में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है देवानगरी स्क्रिप्ट में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, Who is the chairperson of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal? बताए क्या आंसर रहेगा? चेयरपर्सन कौन है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट के एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल के? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा?
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस धीरूभाई नारायणभाई पटेल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये चेयरपर्सन है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAT। अब JAT की फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। JAT की फुल एब्रीविएशन बतानी है आपको। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, JAT स्टैंड्स फॉर, याद रखना हमारे पास जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो प्राइमरी फंक्शंस करती है यहाँ पे एडजुडिकेट करने में डिस्प्यूट्स को रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ओके, विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमोफोन्स से पूछा गया है। हिज मदर इज ए प्रेस डैश। क्या आंसर आएगा? बैरन। कौन सा बैरन आएगा यहाँ पे? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। देखिए, बैरन क्या होता है? BARON की अगर हम बात करें तो ये जो बैरन है इसका मीनिंग होता है नोबल मैन आर ए टाइटल यूज्ड फॉर ए वेल्थी पर्सन। ठीक है, तो हिज मदर इज ए प्रेस, BARON वाला आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया दिस हॉल यूज्ड टू बी ए डैश बिल्डिंग। बताएं क्या आंसर आएगा? दिस हॉल यूज्ड टू बी ए डैश बिल्डिंग, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BARREN। अब ये जो बैरन है इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू लैंड आर ए प्लेस दैट इज अनएबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स और इट कैन डिस्क्राइब समथिंग अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी और लैकिंग। तो यहाँ पे आएगा दिस हॉल यूज्ड टू बी ए बैरन बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। इसका मतलब होता है बैरन का मतलब बंजर। ठीक है, विच रेफर्स टू लैंड आर ए प्लेस दैट कैन नॉट बी ए फ्रूट आर प्रोड्यूस क्रॉप्स। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा दिस हॉल यूज्ड टू बी ए बैरन बिल्डिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 20 में पूछा गया यूनिक्स क्या है? सबको मालूम है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्या आंसर रहेगा? यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और CLI बेस्ड है, कमांड लाइन बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, बेस्ड है। याद रखना यूनिक्स हैज़ ए पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस और ये यूज़ किया जाता है सर्वर्स में, वर्क स्टेशंस में। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लिनक्स। लिनक्स की फुल फॉर्म क्या है? क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लिनक्स? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास फुल फॉर्म है लिनक्स की। क्लियर? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें लिनक्स के बारे में, लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको क्रिएट किसने किया था? लिनस। नोट कर सकते बंदे का नाम, लिनस टोरवेल्ड्स ने। ठीक है, टोरवेल्ड्स, लिनस टोरवेल्ड्स ने इसको क्रिएट किया था, ये आप याद रख सकते हैं। और ये बेस्ड है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे और ये जाना जाता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आप याद रखना लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन। क्या आंसर रहेगा? थीम क्या है जल शक्ति अभियान का? जल्दी से आंसर चूज करें। अगर हम बात करते हैं थीम की, इस क्वेश्चन का आंसर है नारी शक्ति से जल शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नारी शक्ति से जल शक्ति, ये हमारे पास थीम है जल शक्ति अभियान का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। कि जो हमारे पास नेशनल वुमेन्स डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है 13 फेब। ओके, 13 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 24 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इनोग्रेटेड। कि इंडिया में पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ पे इनोग्रेट की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पुन्हाना डिस्ट्रिक्ट मेवत हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे इंडिया की फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इनोग्रेट की गई थी। अब ये मोबाइल कोर्ट क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। मोबाइल कोर्ट की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, मोबाइल कोर्ट इज ए टाइप ऑफ कोर्ट दैट ऑपरेट्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट रूम्स। ओके, टिपिकली इन रिमोट और अंडर जो हमारे पास रिजर्व्ड एरियाज होते हैं,
ये क्या करती है, इंश्योर करती है एक्सेस टू जस्टिस फॉर पीपल हु मे हैव डिफिकल्टी अटेंडिंग स्टैंडर्ड कोर्ट हेयरिंग्स ड्यू टू डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की बात करें या अदर फैक्टर्स की बात करें। तो हमारे पास मोबाइल कोर्ट क्या है, ए टाइप ऑफ कोर्ट दैट ऑपरेट्स आउटसाइड ऑफ ए ट्रेडिशनल कोर्ट रूम्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया की पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ पे इनोग्रेट की गई थी, पुनहाना डिस्ट्रिक्ट मेवत हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया हु इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोर्ट, इंडिया की पहली मोबाइल कोर्ट किसने इनोग्रेट की थी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है के.जी. बालाकृष्णन। ओके, याद रखना के.जी. बालाकृष्णन की बात की जाए, इन्होंने ही इनोग्रेट की थी इंडिया की पहली मोबाइल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 26 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज सीपीसी स्टैंड फॉर, सीपीसी की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजरल लॉ दैट गवर्न्स द सिविल लिटिगेशन प्रोसेस इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्या करता है, लेज डाउन करता है रूल्स को फॉर कंडक्टिंग सिविल सूट्स इंक्लूडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइलिंग केसेस, द प्रोसीजर्स फॉर हियरिंग्स एंड द प्रोसेस फॉर अपील्स अमंग अदर थिंग्स। तो यहाँ पे पूछा गया था सीपीसी की फुल एब्रीविएशन क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब यहीं पे पूछा गया है व्हाट डज सीआरपीसी, सीआरपीसी की फुल एब्रीविएशन क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट डज सीआरपीसी स्टैंड फॉर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ओके, तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है रूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अरेस्ट की बात करें, प्रोसिक्यूशन की बात करें, ट्रायल की बात करें एंड पुनिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स चार्ज विद क्रिमिनल ऑफेंस। सीआरपीसी स्टैंड फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिंग, एकिंग का मीन क्या है, बताइए क्या आंसर रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिंग, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फीलिंग पेन और डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 29 में पूछा गया व्हाट डज गैरुलस मीन, गैरुलस का मतलब क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। गैरुलस का मीन है हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिवली टॉकेटिव। ओके, स्पेशली अबाउट ट्राइवियल मैटर्स, टॉकिंग टू मच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, शी बिकम इवन मोर गैरुलस आफ्टर हैविंग ए कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो एक कप काफ़ी पीने के बाद और ज़्यादा बातूनी हो गई, कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। ठीक है, व्हाट डज गैरुलस मीन, इस क्वेश्चन का आंसर है टॉकिंग टू मच इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आपको ये स्टडी मटेरियल 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्ट अवेयरनेस, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, इसी में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कुछ मिल जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें प्रैक्टिस सेट के साथ, कंप्यूटर सेक्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा और 2000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज होंगे, ये पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन के साथ। ठीक है, जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है इसी के अकॉर्डिंग हमने आपके टेस्ट तैयार किए हैं। काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है जिन भी एस्पायरेंट्स ने ये टेस्ट दिए हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट देने हैं या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जो भी हम डेली यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते हैं या यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स हमने लाए हैं इनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंक्यूबिनेज इज द करेक्ट आंसर। गैर शादीशुदा इंसान को हम कहते हैं कंक्यूबिनेज। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन, इकट्ठे रहना एक आदमी का या एक वुमेन का विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, तो इस टर्म को हम कहते हैं कंक्यूबिनेज। ओके, कंक्यूबिनेज इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। ओके, तो यहाँ पे आपने याद रखना है गैर शादीशुदा को हम क्या कहते हैं, कंक्यूबिनेज कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, बताइए क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, अच्छी टर्म है, इसको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकेव। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अकेव इज द करेक्ट आंसर।
अब देखें अकेव क्या होता है, रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और अदर हिस्टोरिकल मटेरियल्स ऑफन स्टोर्ड फॉर प्रिजर्वेशन और रिसर्च पर्पसेज। तो याद रखना, महफूज जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, या हम कहते हैं दस्तावेजात, ठीक है ना, उर्दू में बोला जाता है, जैसे कि कोर्ट में ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि इस तरह की जो हमारे पास गवर्नमेंट के या पब्लिक रिकॉर्ड जो जहाँ पे रखे जाते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है आर्काइव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, refers to a collection of documents, records or other historical materials often stored for preservation or research purpose. Option number A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है @ in an email address is used to dash, कि जो @ है एक ईमेल एड्रेस में, ये किस लिए यूज किया जाता है। जल्दी से आंसर चूज करें, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल्स। बताए क्या आंसर रहेगा, कौन सा फोल्डर कंटेन करता है जंक ईमेल्स को। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पैम। स्पैम इज द करेक्ट आंसर। अब ये जंक ईमेल्स क्या होती हैं, जितनी भी हमारे पास इररेलेवेंट या फिर हमारे पास स्पैम मैसेजेस होते हैं ना, जो लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को भेजे जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए। तो आपने याद रखना है ये जो ईमेल्स होती हैं ये यूजुअली अनवांटेड होती हैं। फिर में पूछा गया था विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पैम फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है रिसेंटली विच स्टेट हैज फाइल्ड ए सूट एट द सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग दैट द सेंटर इज विद होल्डिंग नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड्स। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है सबकत मलिक फ्रॉम बांडीपुरा वाज सिलेक्टेड फॉर द 38th नेशनल गेम्स, वेयर विल दीज गेम्स बी हेल्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा। ये जो सबकत मलिक हैं ये बांडीपुरा से बिलोंग करती हैं और ये सिलेक्ट की गई हैं 38th नेशनल गेम्स के लिए। अब पूछा गया है कि ये गेम्स कहाँ पे हेल्ड होनी है, तो चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया गया है, पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। देखिए अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखें तो पीपल आर टायरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे टायर्ड आएगा, ठीक है। पीपल आर टायर्ड वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर बिफोर अनिल अराइव्ड। कहाँ पे मिस्टेक है, इनमें से जो मिस्टेक है वहाँ पे कौन सा यहाँ पे वर्ड आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने इसको देखा होगा और आपको समझ आ चुका होगा। हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, बिफोर नहीं आएगा, व्हेन अनिल अराइव्ड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर बिफोर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा व्हेन अनिल अराइव्ड। ओके, व्हेन अनिल अराइव्ड। तो यहाँ पे बिफोर को रिप्लेस करके हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का, ठीक है। हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर व्हेन अनिल अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग इनमें से कौन सा है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपीयरेंस, APPEARANCE। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए क्या आंसर रहेगा 39 का। यहाँ पे अचीवमेंट की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अचीवमेंट, ACHIEVEMENT। ये हमारे पास सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का भी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया डैश आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। बताएं, कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक वायरस की बात करें, आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आंसर रहेगा। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मैरिज। मेल मैरिज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 42 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज कोर्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। बताएं क्या आंसर रहेगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कोर्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है ज़्यादातर। प्राइमरली किसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ए
काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है, जल्दी से चूज करें, जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट इज ए काउंटर क्लेम? काउंटर क्लेम क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है काउंटर क्लेम क्या है। काउंटर क्लेम इज ए स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट मेड टू अपोज और चैलेंज एन एग्जिस्टिंग क्लेम और आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये हमारे पास प्रेजेंट किया जाता है लीगल कंटेक्स्ट में, डिबेट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्लेम बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डिजिटल इंडिया कंपेजन। आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी गोल क्या है डिजिटल इंडिया कंपेजन का। बताए क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्राइमरी गोल पूछा गया है डिजिटल इंडिया का। इस क्वेश्चन का आंसर है इंप्रूव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, आपसे पूछा गया है PMKVY, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एलोक्वेंट। बताए क्या आंसर रहेगा। एलोक्वेंट का हमारे पास एंटोनियम क्या है। अब ये होता क्या, आपने आंसर चूज कर लिया होगा, रेफरिंग टू समवन हु एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स फ्लुएंटली ओके एंड इफेक्टिवली ऑफन विद ग्रेस एंड क्लैरिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इनआर्टिकुलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटोनियम बताना था। एंटोनियम का मीनिंग क्या हुआ, अपोजिट वर्ड बताना था। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया आपसे चूज द सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है, सेम मीनिंग। वर्ड दिया गया है मेटिकुलस। बताए क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। मेटिकुलस की बात करें, डिस्क्राइबिंग समवन हु इज वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। ठीक है, पेइंग अटेंशन टू वेरी स्मॉल डिटेल। ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो हर छोटी सी छोटी जो बात हो ना उस पर बहुत ध्यान दे के काम करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिनोनियम बताना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है थर्ड। ओके, यहाँ पे सिनोनिम बताना था तो मेटिकुलस का बताना था, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन में पूछा गया है विच फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपके सामने, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है टूल बार। टूल बार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए रहेगा रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट बैन ऑन हुक्का एंड वाटर पाइप स्मोकिंग। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप चूज करेंगे। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम डेली आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहते हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।